और आगे गए तो गुफा में, जामंत जी की गुफा में पैर के चिन्ह गए। प्रसेन भी मरे हैं, घोड़ा भी मरा पड़ा है और सिंह भी मरा पड़ा है। भगवान ने सबको बैठा दिया, जामंत की गुफा में प्रवेश किया। जामंत की बेटी मणि से खेल रही है। लेना चाहा भगवान ने, तो उस मणि को जब भगवान लेने चले तो जामंत जी लड़ने लगे। जामंत की बेटी है जामंती, ध्यान रहे, एक दिन 2 दिन नहीं 27 रोज युद्ध हुआ। अंत में घुटनों के बल जब हो गए हैं जामंत जी, भगवान राम की याद आई है। तो उसी समय कन्हैया ने राम रूप में जामंत जी को दर्शन दिया और जामंत जी ने कहा कि मेरी बेटी जो है उसे स्वीकार करो कृष्ण। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा, क्योंकि ये जामंत कौन है? त्रेता में जो राम के साथ में लंका में गए थे चढ़ाई करने, सहस्र सेना मारी गई, फिर भी हाथों की खुजली शांत नहीं। भगवान ने कही अब हम ही आएंगे द्वापर में, 2-2 हाथ होंगे सो खुजली शांत हो जाएगी। तो आज मेरे बंधुओं जामंत की खुजली शांत की, भगवान ने इच्छा पूर्ण की, जामंती के साथ विवाह किया। मणि लेकर भगवान आए। सत्राजित को बुलाकर जब मणि दी, सत्राजित बड़े लज्जित हुए, सोचने लगे मैंने कन्हैया को झूठा दोष लगाया। तो उस मणि को पुनः वापस दान में भगवान को दिया। बेटी सत्यभामा के साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए, रुक्मणी, जामंती और सत्यभामा। चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंद्री से, 5वां मित्रवंदा से, 6वां सत्या से, 7वां भद्रा से, 8वां लक्ष्मणा से। 8 पटरानियां हुई। और इसके बाद भौमासुर नाम का राजा जो है ज्योतिषपुरी जिसने राजधानी बनाई, मेरे सज्जनों एक दिन उसने सुना कि जिसके यहाँ 20,000 बेटियां बंदी होंगी वो पृथ्वी का राजा होगा। 16,100 कन्याओं को बंदी किया। जब बंदी किया है मेरे सज्जनों, तो उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आकर जेल से मुक्त किया और भौमासुर का उद्धार किया। भगवान श्याम ने उन कन्याओं से कहा देवियों अब आपके जीवन का क्या निर्णय है? कहने लगी श्याम आपके बिना मेरा कोई नहीं है। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। गर्ग संहिता में ये प्रमाण मिला है, भगवान की पत्नी है 16,108 और हर पत्नी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी। फिर भी भगवान को कहते योगी राज। आ जाइए, श्री सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं आगे सुदामा चरित्र की। भगवान के बचपन के सखा सुदामा जो है, भगवान पढ़ने के लिए गुरु सांदीपन के यहाँ जाते हैं। एक दिन गुरु माता ने श्याम से कहा कन्हैया जंगल जाओ, लकड़ियां तोड़ के लाओ। भगवान बोले चिंता मत करो माँ। सुदामा को साथ में लेकर जब भगवान चले, गुरु माता ने थोड़े चना बांधे। महामंत्र में कहा है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इन सबका निचोड़ भरा है। क्योंकि ब्रह्मा जी आए तो वेद बने, व्यास जी आए तो 18 पुराणों की रचना हुई। और व्यास जी तो बहुत बाद में आए, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बाद और सृष्टि, फिर व्यास जी आए पाराशर जी के पुत्र। तो इस प्रकार अब बताइए इस नर्मदेश्वर से कोई परे है क्या? कोई नहीं। इस महामंत्र से अलग कुछ है ही नहीं। क्योंकि इस संसार में चाहे भौतिक सृष्टि चाहे अध्यात्म सृष्टि, कोई भी सृष्टि सही, लेकिन बिना माता पिता के कोई नहीं आता है। चाहे मेरे संत भगवान हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई ग्रस्त हो, कोई भी आया है तो माता पिता से ही आया है। इसलिए ये संपूर्ण महामंत्र है, इसे जरूर धारण करें, आपका कल्याण करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो कहते हैं साधु महात्मा जी और बाबा जी, अंत में आता है संत। सधन अंत, जिसने संसार को छोड़कर और परमात्मा के नाम की बाजी पकड़ ली उसे कहते हैं संत, जिनका जीवन सदा मंगलमय होता है।
बोलेंगे सभी लोग कि गोविंद